तो आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन चीज क्या है, कैलकुलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है। लोग कैलकुलेशन के मतलब को सही से नहीं समझते और उनकी वजह से उनको ट्रबल रहता है हमेशा। जैसे मैं बताऊं तो शुरुआत के दिनों में मुझे भी यही कंफ्यूजन होता था, यार कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया जाए, कैलकुलेशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना सवालों में आपको कितना समय देना पड़ेगा, इस तरीके से। तो फाइनली मुझे समझ में आया कि बस बेसिकली कैलकुलेशन क्या चीज़ है और किस कैलकुलेशन फास्ट करने का मतलब क्या है। फिर मैं बताऊं तो मैं अगर एग्जांपल दूं तो मैं जब सीजीएल 2020 का मेंस दे रहा था, तो मैं जब देखता था उसमें, तो अगर मेरे मार्क्स टॉपर से कम भी होते थे तो 90% सवालों में मेरे जो समय लगते थे वो टॉपर से कम लगते थे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कैलकुलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है और मैं कैलकुलेशन फास्ट कर पाता था। तो देखो, हम जानने की कोशिश करेंगे कि चीज क्या है, कैसे हम कैलकुलेशन को और बेहतर बना सकते हैं और सारे एस्पेक्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको वीडियो देखने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या है। तो पहली चीजों के बारे में बात करेंगे, वो है कि क्या है, ये है मस्ट डू थिंग्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको पहले ये जो चार पांच चीजें जो आपको दिख रही है, ये चार पांच छह चीजें जो है, इनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। इसको मतलब ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होगी आपका कि ये तो आपको करना ही करना है। वो क्या है? पहला आपको स्क्वायर याद होना चाहिए 1 से 50 तक के लेकर के। जैसे आपको कोई 47 का स्क्वायर पूछ दिया तो आपको समझ नहीं लगना चाहिए कि ये बाई शून्य होता। इस तरीके से आपके एकदम जुबान पे होना चाहिए कि कोई भी पूछा या एग्जाम में जैसे ही जरूरत पड़ा आपको एकदम फटाक से आपको याद होना चाहिए। इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बेसिकली कहने का मतलब ये है। फिर क्यूब्स, क्यूब आपको 1 से लेकर के 30 तक पूरा याद होना चाहिए एकदम, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे जरूरत पड़ा 24 का क्यूब मान लिया पूछा, वो 13,824, इस तरीके से आपको पूरा याद होना चाहिए। फिर टेबल्स 1 से लेकर के 30 तक के टेबल्स आपको याद होने चाहिए। ये मैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैं बेसिकली कैलकुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला कि आपको मस्ट डू थिंग्स, जो आपको तो एग्जाम होना ही चाहिए, जो आपको याद होना ही चाहिए, मस्ट डू। फिर दूसरा एक जिसमें आएगा एडिशन, पॉजिटिव सब्सट्रैक्शन, वो कैसे करना है आपको, फिर मल्टीप्लीकेशन, और फिर आएगा तीसरा एडवांस चीजें, जो आपको चैप्टर वाइज चीजें जिसमें आपको जरूरत होती है कैलकुलेशन, जिस चैप्टर में हम फास्ट कर सकते हैं पहले से। एक तो हो गया वो आपको थ्योरम, बेसिकली वो आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे सवाल आसानी से लगते हैं। और दूसरा जो आप क्या उनमें से मॉडिफाई करके चीजों को रख सकते हो, तो वो तीसरी चीज। तो सबसे पहले ये मस्ट डू थिंग्स के बारे में सोचेंगे हम। फिर प्राइम नंबर्स आपको कंफर्टेबली याद होने चाहिए, 100 तक के याद नहीं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको जहां भी जरूरत पड़े, या तो जैसे इस बार के मेंस के पेपर में भी आया कि प्राइम नंबर आपको ढूंढना था, फिर आपको प्राइम नंबर उसमें से निकाल करके और कुछ आंसर करने थे, बेसिकली प्राइम नंबर से रिलेटेड सवाल आए थे। तो प्राइम नंबर्स आपको देख के रखना है 1 से 100 तक के, और ये 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 तक। ये आपको देख करके रखना है, बेसिकली बार बार देखते रहना है ताकि आपको जैसे ही जरूरत पड़े आपको फटाक से वो मिल जाए। फिर स्क्वायर रूट का कुछ वैल्यू आपको याद होना चाहिए, √10 तक का वैल्यू आपको क्लियर होना चाहिए। फिर सम पावर्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। कुछ के पावर्स आपको याद होने चाहिए, जैसे 2 के पावर 10 तक का आपको क्लियर होना चाहिए। फिर 3 के पावर आपके 5 से लेकर के 7 तक के पावर आपको याद हो तो बेहतर रहेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ एक एक चीजें जो मैंने करा था जब मैं शुरुआत कर रहा था, तब से ये मैं करा था। देखिए, ये मैंने जब शुरू कर रहा था तब ये मैंने इसको याद करा था इस तरीके से। तो 50 तक के स्क्वायर मैंने याद करे थे। फिर ये देखिएगा क्यूब है, फिर ये क्यूब्स मैंने याद करे हैं 30 तक के। फिर कुछ स्क्वायर्स नंबर आपको दिख रहे होंगे, जैसे इसमें 150 नंबर, 150 का स्क्वायर है। और फिर ये 175 का स्क्वायर है, फिर 225 का स्क्वायर है, 250 का स्क्वायर है, 275 का स्क्वायर है, 325 का स्क्वायर है। बेसिकली इससे क्या होता है ना कि कल को आपको 315 का स्क्वायर आप बीच में इसमें पकड़ पाओगे कि 315 का स्क्वायर क्या कौन सा होगा। जैसे 75,625 और 10,000, 1,00,000, 5,625 के बीच का अगर कोई वैल्यू रहेगा और वो स्क्वायर में रहेगा, तो आप उससे पकड़ पाओगे कि कितने के बीच के स्क्वायर का वैल्यू है। तो बेसिकली ये नंबर्स याद मैंने रखा था ताकि हेल्प हो जाए जब भी एग्जाम में जरूरत पड़े। ठीक है, फिर आगे ये टेबल्स मैंने 11 से लेकर के 30 तक के टेबल्स याद करे थे मैंने। ये है वो, आपको कॉपी से मैंने अभी स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। देखिए प्राइम नंबर्स ये भी करा था। फिर ये रूट्स का वैल्यू, स्क्वायर रूट्स का वैल्यू, √2 का वैल्यू 1.41, फिर √3 का वैल्यू 1.73, √5 का वैल्यू 2.23, √6 का वैल्यू 2.44, √7 का वैल्यू 2.64। ये आपको याद होने चाहिए, कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगा आप तो आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, अप्रोक्सीमेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका। अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेशन में तो ये रामबाण की तरह आप समझिए इसको,
जहाँ भी जरूरत पड़ेगा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो बेसिकली √10 तक वैल्यू आपको याद होना चाहिए, उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है। ये मैंने लिखा हुआ है बट जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये कुछ पावर्स आपको याद होना चाहिए, जैसे 2 के पावर 1 से लेकर के 2 के पावर 10 तक का आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। फिर 3 के पावर आप मिनिमम एटलीस्ट 3 के पावर 6 तक का याद रखो। वैसे इसको तो फिर आप 9 का पावर क्यूब करके भी निकाल सकते हो। 3 के पावर 5 तक का बेसिकली आपको याद होना चाहिए। फिर 4 के पावर आपको याद होना चाहिए 4 के पावर 6 तक। फिर 16 का पावर भी आप करके इस्तेमाल कर सकते हो क्यूब, बट याद होना चाहिए तो वो बेहतर है। ठीक है, फिर उस तरीके से 5, 6, 7, 8 और 9 के कुछ कुछ पावर आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए बेसिक कैलकुलेशन की हम बात करेंगे। वो पहला था आपका मस्ट डू थिंग्स, फिर दूसरा आपका आ गया बेसिक कैलकुलेशन। इसमें आपको एडिशन फास्ट करना है। अब वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। मेंटल कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है, हर चीजें आपको लिखने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे कोई भी चीज आता है तो आप ऐसे नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 73 + 52, अब देखो इसको इस तरीके से नहीं करना, 5 हो गया 12, ये इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, जहाँ पे बड़ी चीजें रहती हैं वहां पे आपको करना चाहिए। जैसे 4 डिजिट का कैलकुलेशन आ गया तो फिर वो आसान नहीं पड़ेगा, अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं लग रहा है तो फिर आपको करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या करना है, मेंटल कैलकुलेशन करना है। कैसे, जैसे 73 + 52 दिख रहा है तो हम इसको 70 + 50 करेंगे 120, और 3 2 5, तो हम ऐसे लिखेंगे 125। ठीक है, फिर देखिए इस केस में क्या करेंगे, 60 और 70 130, और 9 8 17 147, इस तरीके से। तो मेंटल कैलकुलेशन इस तरीके से होगा, और फिर आपको डायरेक्ट वैल्यूज लिखनी है। इसको बोलते हैं सेकंड स्टेप लिखना। मतलब एक स्टेप आपने दिमाग में करा और दूसरे स्टेप को आपने कॉपी पे नोट डाउन करा। जब आप एग्जाम में लगाओगे तो जो भी आपके पास रफ सीट होगा आप उस पर डायरेक्ट इस तरीके से सेकंड स्टेप वाली चीजें लिखेंगे। फिर देखिए इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको। अब देखिए ये बड़ा आ गया, ठीक है, 569 + 668, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, 3 डिजिट का हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए 5 6 1100 हो गया, 1100 60 70 130 हो गया, 1230 हो गया, 9 8 17 1247 हो गया। तो ये होता है इस तरीके से मेंटल कैलकुलेशन ऐसे करना है आपको। फिर देखिए 667 है, 889 आ गया, ठीक है, 8 6 1400 हो गया, और 6 और 8 80 140 हो गया, 1540 9 7 16 1556 हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है मेंटल कैलकुलेशन। पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। अभी तो मेरे को ख्याल रखना पड़ रहा है रिकॉर्डिंग का और सारी चीजें, फिर भी मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, वरना मैं और फास्ट होता हूँ जब मैं फ्री होकर करता हूँ। तो इस तरीके से करना। फिर देखिए इसमें 9 8 1700 हो गया, और 140 1840, और फिर 9 9 18 यानी 1858। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे होने लगेंगे ये चीजें। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 3 डिजिट का तो मैक्सिमम आपको पेपर में इस तरह से करोगे ना तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। फिर 889 जोड़ोगे, 969 जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। फिर ऐसे करोगे 17 8 1 18, इस तरीके से तो ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को अप्लाई जरूर करोगे। ठीक है, और यहाँ पे 5 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सब्सट्रैक्शन देखते हैं। देखिए सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। अब देखो ये करीब वाला है, इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको क्या करना है ना, कि जो टीचर आपको ऐसा लेना है जो अच्छा कैलकुलेटर हो, मतलब वो अच्छा कैलकुलेट करते हो। उससे क्या होगा कि आप उनसे देख देख के लर्न कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जैसे ये देखिए 767 में से आपको माइनस करना है 369। ठीक है, अब इसको हम क्या सोचेंगे ना कि ये 367 ही है। ठीक है, अगर ये वैल्यू 367 होता तो आप आसानी से इसको लिखते कि 400 वैल्यू होता। ठीक है, 767 में से अगर 367 जाएगा तो आप बोलोगे कि 400 वैल्यू होता, लेकिन आपको पता है कि 2 मैंने छोड़ दिया है, 2 मेरे को और माइनस करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू 398 का बनेगा। ठीक है, इसको जरूरी नहीं कि हम इसको यूनिट डिजिट से करें, अगर ये लॉजिकली लग रहा है तो फिर करेंगे। और देखिए इस केस में क्या होगा कि इस केस में आपको कैसे करना है। देखिए ये उतना करीब तो जा नहीं रहा, अगर ये 80s में होता तो हम उसको उस तरीके से ही करते जैसे पिछले बार करे थे, लेकिन अभी 80s में नहीं है तो आपको पता है कि ऐसे ही ये आसान पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं 9 में से 7 जाएगा 2, 8 में से 5 गया 3, और 8 में से 6 जाएगा 2, तो ये ऐसे ही आसान पड़ेगा। तो सारे अप्रोचेज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए आपको मेंटल कैलकुलेशन पे जोर देना है। और सारे पहले तो डरना बंद करना पड़ेगा। अगर आप डरोगे नहीं तभी सारे एस्पेक्ट सोच पाओगे आसानी से। ठीक है, तो जरूरी नहीं है एक पाथ पे रह के नहीं चलना है, वो आपको डायनेमिक होना चाहिए। जिस तरीके से रिक्वायर्ड चीजें होंगी आपको उस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे ये पिछला मैं पेपर करवा रहा था तो उसका ये एग्जांपल है, 2021 के मेंस में आपका ये आया था। तो जहां तक मुझे याद है आई थिंक इसमें 29 का मल्टीपल मैं ढूंढ रहा था। तो 29 का मल्टीपल मैं ढूंढ रहा था, तो इस सवाल में 29 का मल्टीपल ये 95120, ये 29 का मल्टीपल था। अब हमें इलिमिनेट करना था इन तीनों ऑप्शंस को कि ये अगर नहीं रहेंगे 29 का मल्टीपल तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
तो अब मुझे ये इसमें देखना था 29 का मल्टीपल, तो मैं कैसे इसमें सोच रहा था कि अगर ये वैल्यू 96,120 होता, तो ये 96,120 होता, इसका मतलब ये 1000 ज्यादा होता। अब देखिए ये 220 है, इसका मतलब ये 1100 ज्यादा है। ठीक है, 1100 ज्यादा है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए मैंने समय नहीं लिया ज्यादा, सीधा मैंने सोचा 1100 है। अब ये 1100 तो 29 का मल्टीपल होगा नहीं, क्योंकि 110 29 का मल्टीपल है नहीं, तो ये गलत हो गया। इस तरीके से आप यहाँ से, अब देखो यहाँ से सब्सट्रैक्शन के बारे में सोचेंगे। यहाँ देखिए 95,120 आपको पता है कि डिविजिबल था। अब ये 94,220 है। अब अगर ये 94,120 होता तो ये 1000 का वैल्यू कम होता, लेकिन ये 220 है, इसका मतलब 100 वैल्यू और ज्यादा है, इसका मतलब ये 900 का डिफरेंस है। अब 900 भी 29 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वैल्यू भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए सब्सट्रैक्शन और इस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब चीजों के पास जाकर के भी कर सकते हो, और अगर नहीं लगता है पास वाली चीजें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो लीनियर की तरह। ठीक है, और देखने की हम कोशिश करते हैं और क्या है। फिर बात करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन की। देखिए मल्टीप्लीकेशन से चीजें डायनेमिक होना शुरू हो जाता है, जहां से आपको मल्टीपल अप्रोचेज रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में आप यूनिट डिजिट का भी सोच सकते हो, जैसे यहाँ 2 into 6 है, तो आपको पता है कि इसके यूनिट डिजिट में आएगा वो 2 होगा। तो या तो ऑप्शन में आपको 2 एक में ही मिला तो आप मार्क करके जा सकते हो। तो ये ख्याल रखना पड़ेगा आपको जब आप एग्जाम मॉक्स में सवाल लगा रहे होगे, जब आप मॉक्स देते हो तो उसमें कोशिश करना है कि अगर मल्टीपल से हो रहे हैं तो आप मल्टीपल से लगा के आंसर जाया करो, फिर बाद में उसको आप सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मल्टीपल से अगर लगेंगे तो आप कर लेना वहां पे। फिर डबल डिजिट 72 into 76 आप ये भी कर सकते हो। डबल डिजिट का कैसे निकालना है, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो। 6 दूनी 12, एक होगा 7 into 2 14 + 1 15 और 7 से 42, 15 और 42 हो गया 57, 7 5 49 और 5 54, तो ये हो गया 5472। अब अगर 72 अगर लास्ट में है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लगा के जा सकते हो, आपको इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में डायनेमिक होना है, आप यूनिट डिजिट देख सकते हो, 2 डिजिट देख सकते हो। फिर लास्ट में अगर 2 और 5 है तो जीरो का मल्टीपल देख सकते हो कि क्या उसमें जीरो आ रहा है। जीरो का मल्टीपल नहीं, बेसिकली वो यूनिट डिजिट में क्या मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या है। अब 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, थोड़ा सा फास्ट अप्रोचेज जो हो सकते हैं, जिनमें लगते हैं, जिनमें लगेगा मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं लगेगा मैं उनका भी एग्जाम्पल लिया हूँ कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। अब ये 70 into 69 है। ठीक है, 70 into 69। अब इसको क्या करना है, अब इसको मान लो कि 70 ही है। अगर 70 होता तो ये वैल्यू 4900 होता है, उसमें से एक का मैं 70 माइनस करना पड़ेगा 4830। तो ये आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए 71 × 67 हो गया। अब या तो आप इसको ऐसे कर लो कि 670 into 70 और +1 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप फटाक से कर लो, 420 और 49, 469, 4690 और +67 और जोड़ लोगे इसमें, तो ये वैल्यू हो गया 7 और 4। तो ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर अब इसमें देखो ये आसान पड़ेगा जब 100 के नजदीक कोई चीज चला जाता है। अगर ये 100 के नजदीक है तो इसको क्या लिखोगे, डायरेक्ट डबल जीरो 5 टाइम्स हो गया। अब 5 टाइम्स सिर्फ 616 × 5 करना पड़ेगा, तो 3080 इसमें आप जब लिखोगे ऐसे। तो सेकंड स्टेप वाली चीजें आपको लिखना है, फर्स्ट स्टेप वाला नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ गया। तो अगर ये 100 के नजदीक है तो अब इस वाले केस में देखो क्या है। अब ये 358 × 472 है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपको एग्जाम में भी अगर ये आ गया तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आपको लगाना पड़ेगा बेसिक मेथड। अगर यूनिट डिजिट से लगा तो ठीक है, 8 × 2 होगा तो 6। अगर मिला यूनिट डिजिट में और किसी में नहीं मिला तब तो आप मार के जाओगे, और नहीं मिला तो आपको फिर करना पड़ेगा। अगर पूरा एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है तो आपको करना पड़ेगा। फिर 2 डिजिट से भी मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही बेसिक मेथड, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से करेंगे हम। जैसे इसमें 358 × 2 है तो मैं क्या करूंगा, 716 डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, 7 टाइम्स जाना है इसमें, तो 2100 और 350, 2450 और 56, यानी 2506 ये वैल्यू बनेगा। फिर 8 टाइम्स जाना है, 4 टाइम्स जाना है, 1200 हो गया, तो 1400 हो गया, 1432 इस तरीके से। ठीक है, एक यहाँ छोड़ना पड़ेगा, 1432 जगह कम पड़ रहा है। 6 7 9, ये 4 था शायद, 9 6 1 इस तरीके से। तो उसको भी करना है, थोड़ा सा फास्ट अप्रोच रखिएगा। जैसे सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना था तो मैंने मन में ही कर लिया ज्यादातर चीजें, और लेकिन 3 डिजिट देखते हैं, जैसे आपको पता नहीं चल रहा है कि और कोई उपाय नहीं है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। 48 × 35 करना है। अब देखो 48 × 3 आपको पता होना चाहिए कि 144 होता है, तो 1440 मिल गया। 5 टाइम्स और जाओगे 48, तो ये 240 बनेगा। तो ये आप डायरेक्ट लिखोगे 1680। तो ऐसे कुछ तो चीजें फास्ट हो जाएंगी। जैसे 5 का मल्टीप्लीकेशन जिसमें आएगा वो आसान पड़ेगा। अब 30 से नजदीक था तो मैंने पहले 30 से मल्टीप्लाई करा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करा, इस तरीके से। फिर 38 × 36 है, इसमें क्या कर सकते हो, 36 का स्क्वायर आपको पता है 1296 होता है।
फिर 2 टाइम्स 36 आ जाएगा यानी 72, तो ये हो गया 8, 16, 1, 3, 1368। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। स्क्वायर के नजदीक मिल रहा है तो हम स्क्वायर वाला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी मैंने स्क्वायर के नजदीक देखा तो स्क्वायर वाला इस्तेमाल कर लिया। फिर यहाँ पे 70 के नजदीक देखा तो 70 वाला इस्तेमाल कर लिया ताकि जीरो मिल जाए हमें। फिर 1 टाइम्स हमने ऐड कर डाला तो वो सेकंड स्टेप आपने लिखा। फिर यहाँ 100 के नजदीक दिखा तो हम पहले 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद जो वैल्यूज बच रहा था उसमें मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी सम एग्जांपल और है, जैसे 105 गुने 108 करना है तो पहले आपको क्या करना है, बड़ा नंबर है उसको पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10,800 बन गया, 5 टाइम और जाओगे 540। अब इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4, 13, 1, 1। ठीक है, अब 124 गुने 108 करना है, फिर से वही करना पड़ेगा आपको, 12,400 इस तरीके से लिखा। फिर 8 टाइम्स जाओगे तो 120 गुने 8 जाओगे 940 और 32, 960 और 32 यानी 992। इस तरीके से सेकंड वाला स्टेप आपको लिखना है, फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट मन में करना है। ठीक है, अब इतना बड़ा नंबर आ गया, फिर आपके पास कोई उपाय नहीं है, मल्टीपल देखो, अगर मल्टीपल मिला तो ठीक है, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट मिला तो ठीक है, वरना 2 डिजिट से काम चला तो ठीक है, वरना फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा, अच्छा ये इसमें 5 है और 2 है तो आप बाहर भी कर सकते हो। जैसे अगर 5 मैंने निकाल लिया तो 11 बच गया, ये 27 बच गया। अभी कितना बन गया 297 जीरो, क्योंकि 5 और 2 मिलके आपको 10 देता है एक। तो यहाँ से 5 निकाल लिया तो ये बच गया 11, यहाँ से 2 निकाल लिया ये बच गया 27। ठीक है, 27 गुने 11 करोगे तो 297 मिलेगा, 270 प्लस 27 297, फिर एक जीरो बैठेगा इस पे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेशन। बेसिकली क्या है कि ये आप मॉडिफाई करके चीजों को रख रहे हो, तो जैसे इसको याद रखना है, 0.75 इंटू 4 बराबर 3 होता है, ये आपको याद रखना है। फिर 0.25 इंटू 4 होता है 1, ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होगा। अब ये 5.75 इंटू 4 आपको करना है, तो आपको पता चला कि 5 चौ 20 होगा और 0.74 इंटू 3 होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 23। अब इसे कितनों को करना पड़ेगा, इस तरीके से वो उसको करना पड़ेगा क्योंकि उसको आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा, तो क्यों ना हम इसको याद रख लें। 0.75 इंटू 4 को अगर हम याद रख लें तो हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं जहां पे भी जरूरत पड़ा। अगर फिर 8 से मल्टीप्लाई करा तो हम 6 लिख लेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करा तो हम 12 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 बार चले जाएंगे तो ये आपको आसान पड़ेगा। फिर देखिए 3.75 इंटू 4 करा तो 12 3 15 हो जाएगा। 10.25 इंटू 4 करा, आपको पता है कि ये 1 बनेगा और 40 41 हो गया। अब 16.75 इंटू 8 करा तो आपको पता है 0.75 इंटू 8 करेगा तो वो 6 मिलेगा और 16 128 हो गया। तो 128 और 6 134, इस तरीके से। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 87.75 इंटू 4 टाइम्स करना है अगर, तो आपको पता है 3 तो इसमें ऐड करना है, 4 टाइम्स होगा 320 और 28, 348 और 3 351। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ये आपका एडवांस कैलकुलेशन का पार्ट शुरू हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ डिवीजन में भी आपका इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे अगर 4 से 27 को डिवाइड करना है तो आपको पता है 6 टाइम्स जाओगे 24 प्लस 7 3/4 बचेगा, वो 0.75 यानी 6.75। 15/4 करोगे ये क्या मिलेगा 12 और 3, तो फिर से 3.75। 19/4 करोगे तो ये भी 4 मिलेगा, पहले 16 और 0.75। ठीक है, 41/4 10.25, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 41 बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बात क्या है कि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। आपको एग्जाम में आएंगे आपके मेंस में आपके आएंगे 100 सवाल, और 100 सवाल रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर वाइज आपके। ठीक है, तो हम देखते हैं चैप्टर वाइज हम किन किन चीजों को मॉडिफाई करके रख सकते हैं। ठीक है, वो हम आपको इस्तेमाल करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए पहला सवाल क्या है, मैं बेसिकली इस्तेमाल करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेंस का सवाल है। अब देखिए रेडियस 14 दिया हुआ है, मैं आपको पीछे से मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। इसमें बहुत सारे सवाल हैं और फिर मैं पीछे से आपको बता रहा हूँ कि आपको याद क्या रखना है। यहाँ से मैंने दिखाया है कि आपको याद क्या रखना है। ठीक है, ये चीजें आपको याद भी रखनी है। बहुत सारे स्लाइड बन गए आई थिंक। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ और पहले सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, मैं एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे रेडियस 14 दिया हुआ है, रेडियस 14 ना आपको पता है क्या निकालना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ बेस। रेडियस 14 है, हाइट आपको पता चल गया 20 है। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम निकालना है तो आपको पता है 14 वाले का क्या होता है 616, और हाइट दिया हुआ 20, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेसिकली, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616, 20 से मल्टीप्लाई करना है, 2 बार जाओगे 1232 मिलेगा। 1232 जीरो देखा आपने, लगा दिया फटाक से। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे इसमें देखिए बोल रहा है सम ऑफ कप सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ a solid cylinder is base 68 cm square if the radius of base is 7 cm।
देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए इसमें दिया हुआ 2 पाई एच प्लस 2 पाई एच, इसका मतलब 4 पाई आर एच हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको जोड़ना पड़ रहा है कर्व सरफेस एरिया। एक कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस में एरिया में होता है। अब फिर इसमें क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना दिया हुआ आपको 2068। अब देखिए इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू सात सात वाले का होता है 154, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 308 बनेगा। यानी 4 पाई आर एच का वैल्यू कितना हो गया 1760। अब 2 पाई आर का वैल्यू आपको पता होता है 44 सेंटीमीटर, 7 वाले का। तो 2 से और मल्टीप्लाई किया हुआ, इसका मतलब 88 गुना एच का वैल्यू दिया हुआ आपको 1760। एच का वैल्यू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए, पाई आर स्क्वायर। फिर पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है 154, एच का वैल्यू आप लगाओगे सिर्फ 20, आपको मिल गया 380। देखिए कितना आसान हो गया अगर आप चीज़ों को मॉडिफाई करके रखते हो। जैसे मैंने रखा हुआ कि अगर 7 सेंटीमीटर होता है तो उसका एरिया होता है 154। फिर अगर 7 सेंटीमीटर होता है तो उसका पेरीमीटर होता है जो होता है वो होता है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मॉडिफाइड करके चीज़ें रखोगे तो ये भी आपका पार्ट का कैलकुलेशन का पार्ट ही है। हर वो चीज़ जो आपके कैलकुलेशन को कम करे, दैट इज योर दैट इज पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन, वो आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ है, स्लैंट हेड ऑफ अ कोन इज 20 सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ बेस इज 616। अब 616 देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर हो गया। क्या पूछ रहा है व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। अब ये होता है पाई आर एल, पाई आर का वैल्यू 14 पता है आपको, एल का वैल्यू आपको दिया हुआ 20, निकल गया आपसे 2 40 और 20 880। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, ये हो गया cot थीटा प्लस tan थीटा। cot थीटा प्लस tan थीटा देखते ही आपको पता होना चाहिए sec इंटू cos होता है, ये भी पार्ट ऑफ का कैलकुलेशन के पार्ट में जाएगा कि आप पहले से मेहनत करके मॉडिफाइड करके चीजें रख रहे हो तो आपको काम आ रहा है। अब देखो इसको देखो, ये x प्लस 1/x पावर दिया हुआ है √3, क्या चाहिए आपको x के पावर 6 प्लस x के पावर -6। अब ये देखते ही आपको पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x की पावर 0 होता है। यहाँ से आप क्या बोलोगे, स्क्वायर करोगे तो x के पावर 1 x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 होगा -2, कि प्लस स्क्वायर करोगे तो +2 बनेगा, इधर उधर जाकर -2 आ जाएगा। तो इसको देखते ही भी आप लगा सकते हो। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन कि आप कुछ चीजों को मॉडिफाई करके रख रहे हो तो आपको मदद मिल रहा है सवाल करने में, जल्दी करने में, नहीं तो आपको पता है कि करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए इसको भी मैंने मॉडिफाई करके याद करके रखा हुआ है। अगर ये इसको मैं लिखूंगा पहले साइन थीटा, कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे टेन थीटा है तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। फिर ये क्या बनेगा नीचे साइन थीटा -1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा मैंने दोनों में। अब देखो इसको देख के मैं क्या कहूंगा कि अगर ये प्लस है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो प्लस है तो प्लस वाला साइन होगा, और साइन है तो साइन दोनों में पॉजिटिव है तो ये बनेगा सेक प्लस टेन थीटा में। अब सेक प्लस टेन थीटा आपको पहले ऑप्शन में मिल जाएगा, सेक प्लस टेन थीटा। तो अब मैंने इसको मॉडिफाई करके रखा, याद करके रखा, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ माय कैलकुलेशन। मैंने पहले से इस पे मेहनत करा है और ये मेरा कैलकुलेशन का पार्ट है। मैं इसको देखूंगा सवाल में, एग्जाम में, ये मेरे समय को कम करेगा। तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। चलिए और दिखा, देखिए इसमें 162 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको स्पीड दिया हुआ 15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 15 मीटर पर सेकंड आपको देखते ही पता होना चाहिए कि 54 किलोमीटर बराबर है। आपको आवर में पूछ रहा है तो आप 54 से सीधा डिवाइड करोगे 3 घंटा मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये भी मॉडिफाई करके अगर याद किया हुआ है मैंने, तो ये भी मेरा पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है। इसको मैंने आसान पहले बनाया तभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी मेरा समय बच रहा है। ये भी पार्ट ऑफ कैलकुलेशन हो गया। चलिए और दिखाता हूँ। देखिए बोल रहा है कि मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, विजय का वेतन मोहित कितना परसेंट कम है। अब देखिए ये अगर मैं पीएसआर रूल का मैं आपको पढ़ाऊंगा कभी, मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया है पीएसआर के बारे में। देखिए जैसे ही आपको पता चलेगा 3/5 है, प्लस 3/5 तो -3/8 होगा, यानी -37.5%। ये देखा आपने, मार्क किया होता। ये तो मैं लिख रहा हूँ वरना लिखने की जरूरत है ही नहीं। +3/5 -3/8 आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा, -37.5% आंसर। तो ये सब चीजें मॉडिफाई किया हुआ है मैंने ताकि आपके कैलकुलेशन को सॉर्ट किया जा सके, ताकि आप क्विकली कर सको। तो ये भी मेरा पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है, भले कॉन्सेप्ट्स की चीजें हों लेकिन आपका पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है ये भी। चलिए और दिखाता हूँ। तो आप पूरे कैलकुलेशन को, गेम को समझना। अब देखो ये भी फिर से tan थीटा प्लस cot थीटा दिया हुआ है, 1/tan थीटा cot थीटा होता है, tan थीटा प्लस cot थीटा sec थीटा इनटू cos थीटा, फिर से आ गया। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, आपने मॉडिफाई करके रखा हुआ है पहले से। और दिखाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल जितना इट कैन बी सोल्ड एट वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, सिंगल डिस्काउंट 24%, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 16% और 10%। देखिए यहाँ पे 24% का डिस्काउंट दे रहा है अकेले, और इसे दे रहा है 16 और 10। अब इसको देखते ही आपको पता होना चाहिए कि 26 माइनस कितना करना पड़ेगा, 1.6, यानी 24.4% का डिस्काउंट देगा। क्या पूछ रहा है, विच वे विल हैव द लोएस्ट सेलिंग प्राइस। अब वही होगा जो ज्यादा डिस्काउंट देगा। ज्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है, बी वाला, तो आपका ए वाला तो गलत हो गया। ठीक है, ये वाला गलत हो गया, तो आपको दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन कि आपने इसको फटाक से याद किया हुआ है कि एक्स वाई, जो अगर दो डिस्काउंट दे रहा है तो पहले वो एक्स प्लस वाई होगा, अगर एक्स और वाई है तो फिर माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स वाई अपॉन 100।
ठीक है, तो ये भी आपका पार्ट ऑफ कैलकुलेशन हो गया। और दिखाता हूँ आपको, यही इसमें क्या दिया हुआ है, हार्ट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इज 37 सेंटीमीटर मोर देन रेडियस। अब ये वैल्यू देखते ही मेरे को याद है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला है आपको कि आर बराबर जब 7 होता है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, 44 सेंटीमीटर। अब ये 37 का गैप आपको दिख रहा है, तो ये अगर आपने पहले से देखा होता तो आपको याद होता। ये 74 जो बोल देगा तो मैं बता दूंगा आपको कि आर बराबर 14 और आपका बेस सर्कमफेरेंस जो है वो 88 है। तो ये चीज अगर आपने पहले से देखा होता तो आपको पता होता, आर बराबर आपका निकल गया 7 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए हाइट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 154 गुना आपको 35 करना पड़ेगा। यहाँ 154 आपको पता है एरिया होता है, तो 154 गुना 35 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 टाइम्स जाओगे इसमें तो 450 और 62, 462 ये हो गया, 5 टाइम जाओगे 750 और 20 770, 09 13 1 5390। ये देखिए आपका हो गया आंसर। तो कैलकुलेशन के साथ साथ मैं इसको मेंटली कैलकुलेशन भी करता हूँ। 2 स्टेप मैंने रूल बताया आपको, दूसरा स्टेप आपको लिखना है, पहला स्टेप नहीं लिखना है। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले तो आपको 154 आसानी से मिल गया, 35 आपको आसानी से पता चल गया। अगर आपको सिर्फ ये वैल्यूज याद होती तो ये मॉडिफाइड कैलकुलेशन का बहुत ही बड़ा पार्ट है जो आपको याद रखना है। मैं बताता हूँ क्या याद रखना है आपको, थोड़ा सा वेट करें। इस केस में भी क्या करना है, इसको पहले से आपको मॉडिफाई करके रखना है कि अगर वैल्यूज मिलेंगे मेरे मुताबिक तो मैं क्या करूंगा, इसको रेकरिंग मानूंगा ही नहीं। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे सिर्फ तो 1 से बड़ा वैल्यू मिल जाएगा और 1.1 से कम मिल जाएगा, मैंने बताया पिछले वीडियो में। तो ये वैल्यू आपका सिर्फ यही आंसर निकलता है। ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ आपका कैलकुलेशन हो गया। ये लास्ट है, मैं दिखाता हूँ। देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 years इज 6656। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट 8% सेम फॉर 2 years, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। अब देखो 8 का 2 बार जाएगा बेसिकली, तो कितना बनेगा 16.64%। अब ये आपको परसेंटेज आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद होना चाहिए पहले से कि 8 जाएगा तो 8 16 प्लस 8 इंटू 8 64/100 इतना जाएगा। अब ये देखो 6656। अब इसको आपको पहचान हो जाना चाहिए कि 1600 इंटू 4 दिख रहा है 6400 और 64 गुने 4 करेंगे तो 256। वैसे ये वैल्यू याद होना चाहिए कि 64 गुना 4 बराबर होता है 256, 45 गुना 4 होता है 180, 35 इंटू 4 होता है 140। ये सब वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। ये मिलेगा 6656। अभी मैंने देखा, मेरे को पता चल जाता है। ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 जीरो पहले डालोगे आप, फिर डबल जीरो पड़ेगा तो ये 40,000 आपका सम बन जाएगा फाइनली। तो अब इसमें जो चाहिए फिर आप इसमें आसानी से निकाल सकते हो। इसमें 8% चाहिए आपको, 16% चाहिए तो 16 चौके 6400 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का मतलब सिर्फ मैं वही समझाने के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो इतना बड़ा हो गया कि मैं आपको बेसिकली मतलब समझा रहा हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली कैलकुलेशन इज। आपको सिर्फ कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि सब्सट्रैक्शन कर लिया, एडिशन कर लिया फास्ट तो दैट इज कैलकुलेशन। नो, हर वो चीज जो आपके एग्जाम में आपका समय बचाए, आपके समय जो आपको लगने वाला समय है क्वेश्चन में वो आपको कम करे, दैट इज पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं समझा पाया हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद होना चाहिए। फाइनली व्हाट यू शुड रिमेंबर। ठीक है, चैप्टर वाइज मैं चीजें बताने की कोशिश करता हूँ जो आपको याद होना चाहिए। देखिए, ये मैंने याद कर रहा था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस दौरान, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, कहीं पे नोट्स जहाँ भी आप बनाते हो वहाँ पे ये याद करना जरूरी है। फ्रैक्शन के टर्म्स में दिया हुआ है परसेंटेज का वैल्यू, जैसे हाफ 1/2 का बराबर होता है 50%, 1/3 का होता है 33.33%, 1/4 का वैल्यू होता है 25%, 1/5 का वैल्यू होता है 20%, 1/6 का वैल्यू 16.66%। इस तरीके से आप देख सकते हो। और भी बहुत सारे स्लाइड्स हैं, मैं दिखाता हूँ एक एक करके। ये उसका अगला पार्ट हो गया। फिर ये देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है कि जैसे किसी वैल्यू को 10% से बढ़ाना है तो आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 1.1 से। ये सब पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है, ये आपके समय को कम करेगा। और उस वैल्यू को घटाना है, जैसे मान लीजिए 100 था, उसको 10% से बढ़ाना है तो क्या करोगे, 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 110। अगर इसी 100 को 10% से घटाना होता मान लीजिए तो हम क्या करते हैं 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है 90। तो ये है आपका मल्टीप्लाई फैक्टर। फिर बोलेगा क्वांटिटी हो गया 4 टाइम्स, तो क्या आप समझोगे 300% का इंक्रीज है। किसी वैल्यू को बोला मान लिया 500% का इंक्रीज है तो वो कितना हो जाएगा 6 टाइम्स। जैसे कोई 100 होता है, इसके 500% को बढ़ाते तो ये हो जाता है 600। ठीक है, तो ये वहां पे लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे अलावा ये कोई नहीं बताएगा आपको। क्यों? क्योंकि मैंने याद करके रखा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको 3 ईयर का सक्सेसिव परसेंटेज आपको याद रखना है। देखिए 3 ईयर का सक्सेसिव परसेंटेज का क्या मतलब हुआ कि अगर दो अगर हम 3 बार बढ़ाते हैं, मान लीजिए 2% अगर हम किसी वैल्यू को 3 बार बढ़ाएंगे तो ये कितना बढ़ेगा 0.12% बढ़ेगा। 0.12% तो 3 ईयर का SI माइनस CI होगा। ठीक है, पूरा वैल्यू जो आपको पड़ेगा वो होगा 3 बार जाएगा तो 6 प्लस 0.12 6.12%। ये होगा टोटल CI, और CI माइनस SI का डिफरेंस होगा 0.12। अगर ये वैल्यूज आप याद रखोगे तो मॉक टेस्ट में आपके कई सवाल बनेंगे।
देखिए ये सवाल कभी एग्जाम में तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन वो क्या होता है ना कि मॉक टेस्ट में अगर आप स्कोर करोगे तो कॉन्फिडेंस हाई रहता है। तो मॉक टेस्ट का स्कोर बहुत मैटर करेगा आपके मेन जो आपका मेन एग्जाम होगा उसके लिए। तो अगर मॉक टेस्ट में हाई स्कोर करोगे तो यहाँ भी आपको काम आएगा। मॉक टेस्ट में आपका अगर हाई स्कोर करोगे तो एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। तो जरूरी है कि मॉक टेस्ट वाले सवालों को हम अच्छे से करें। और कल को हो सकता है ये सवाल पूछा भी जाए, अभी तक तो नहीं पूछा है बट हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना चाहिए, काम आता है बहुत। फिर देखिए 333 का होता है 0.27%, तो सिर्फ आपको ये वैल्यू याद रखना है कि 333% जब 3 बार जाएगा तो बनेगा क्या, 0.27 हमको ऐड करना पड़ेगा किसमें, इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बनेगा ये, और फिर उसमें आप ऐड करोगे 0.27। 4 का जाएगा तो 4×3 12 प्लस 0.48, तो आपको सिर्फ 0.48 याद रखना है। अभी याद कैसे करना है कि 2 का होता है 0.12, 3 का होता है 0.27, 4 का होता है 0.48, 5 का होता है 0.7625%, 6 का क्या होता है 1.1%, 7 का क्या होता है 1.5%, 8 का क्या होता है 1.9712%, 10 का क्या होता है 3.1%, 11 का क्या होता है 3.76, 12 का क्या होता है 4.49, 15 का क्या होता है 7.08। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। कल को सीआई का जरूरत पड़ गया मान लीजिए 1% का, क्या करोगे 8×24 एक 1.97 यानी 25.97%, यानी 26% का वैल्यू आप निकाल दो तो अप्रॉक्स में आपका आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट। और बाकी आपको समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, 25 × 27 करके वो जो लंबा वाला फॉर्मूला होता है ना वो लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो भी उसका भी इस्तेमाल है, अपना अहमियत है उसका, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा हम लिखाएंगे, लेकिन अगर परसेंटेज से काम चल रहा है तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। फिर आगे देखते हैं क्या है, फिर उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। फिर 10% के लिए आपके सारे वैल्यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो, आपका समय बचे। ये सारा पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है। ठीक है, ये 75 डिग्री का वैल्यू लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन, अगर आप पहले से मॉडिफाई करके रखे हुए चीज़ों को, ये भी है। फिर ये मन करे तो याद रखना, वरना जरूरत नहीं है। इसमें बस वैल्यूज आप देख सकते हो क्या है नहीं है। फिर ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला है बेसिकली ये। ठीक है, फिर ये वैल्यू याद होना चाहिए x+1/x, और अगर √3 होता है तो x⁻6 और -1 डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। अभी पिछले मेंस में सवाल आया था, मैंने अभी कुछ समय पहले बनाया था आपको, मैंने ये तो नहीं लिखा बट वो x+1/x और अगर √3 होता है तो वो 0 करके मैंने बताया था आपको। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला वैल्यू याद रख सकते हो। फिर अच्छा ये तो रिपीटिव हो गया। फिर ये 25-32 का डायरेक्ट 49 होता है, अगर डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट ऑफ 25-32 का 49% होता है, 10%, 15%, 20% का डिस्काउंट 38.8 होता है। मन करे तो याद रखो, वरना देख करके रखो, काम आएगा। अच्छा ये तो फॉर्मूला है। फिर ये देखो याद रखने वाली चीजें, ये क्या है, मेंसुरेशन का पार्ट बहुत मदद करेगा आपको। अगर साइड 2 होता है किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का तो पेरीमीटर होता है उसका 6, आपको बस यही याद रखना है। मैं यही हमेशा बोलता हूँ कि साइड 2 वाले का एरिया कितना होता है, अल्टीट्यूड भी √3 और एरिया भी √3। अब इसी से देखिए अभी कुछ समय पहले 36 √3 दिया हुआ था, तो मैं समझ गया कि 6 टाइम्स होगा साइड, तभी इसका एरिया जो हुआ 36 टाइम्स हुआ। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप कुछ करना कि याद कर लें। फिर आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद करने हैं, ये ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ये फाइनल और ये लास्ट वैल्यू आपका ये क्या याद रखना है कि रेडियस 7 हो तो पेरीमीटर 44 होते हैं, एरिया 154, रेडियस 14 तो पेरीमीटर 88 और एरिया 616। मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, आप चाहे तो अपने शब्द में और अपना नोट कॉपी में आप लिख सकते हो वहाँ पे, और आपको रिवीजन करने में आसानी पड़ेगी। 21 वाले का 132 और 16 से 86 होता है एरिया, 7/2 कर दिया तो 22 होगा पेरीमीटर और 38.5 एरिया होता है। फिर 21/2 कर दिया तो 66 और 346.5 एरिया होता है। ठीक है, 5 टाइम्स कर दिया तो 28 हो गया ये, 4 टाइम्स कर देगा तो 28 हो गया आपका रेडियस, 176 आपका पेरीमीटर, 2464 आपका एरिया। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज, तो सारी चीजें पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने आपको सवाल करके दिखाने की कोशिश करी कि आप इस गेम को समझिएगा कि पार्ट ऑफ कैलकुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है। नो, जो भी चीज, हर वो चीज जो आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाए, जो आपके समय को कम करे, एग्जामिनेशन में जो आपको लगने वाला समय सवालों में उसको कम करे, दैट इज पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको समझाने में ये चीजें कामयाब रहूंगा। ठीक है, फिर मैं ये पीडीएफ आपको डलवा देता हूं, आप अपने शब्दों में चाहें तो नोट करके आप लिख सकते हैं, धीरे धीरे याद करिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।